friend, in the last lecture we have already done with the series and parallel connection. In this lecture I am dealing with the star connection and delta connection. देखो एडवांटेज क्या होता है सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन का। देखो किसी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसे सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितने नंबर ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन है वो हमें फिगर आउट नहीं हो पाते, तो हमें कुछ स्लाइट चेंजेस करने होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कितने हैं। तो वो जो स्लाइट चेंजेस है वो हमें स्टार कनेक्शंस एंड डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टार कनेक्शन से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है स्टार कनेक्शन की। देखो बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कनेक्टेड होते हैं वो 3 ही होता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है। इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन द one end of each resistance are connected together in order to form a junction or node। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसका ये वन एंड, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका एक ये एंड, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, इसका ए एंड। एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, एक नोड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम कहते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। देखो मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, ये डेल्टा कनेक्शन की है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में वो 3 होते हैं। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड one after the other in order to form a closed loop। देखो यहाँ पे R1, R2 और R3 एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टार कनेक्शन इनटू डेल्टा कनेक्शन, और उसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कनेक्शन इनटू द स्टार कनेक्शन। एमपीएससी में 2018 में एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था कन्वर्जन में, वो भी हम देखेंगे उनके डेरिवेशन के बाद। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, इसमें डेरिवेशन कैसे, फॉर्मूला कैसा डिराइव हुआ है, डेरिवेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार कनेक्शन into delta connection। Here let us consider a star connection। This is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3। देखो मैंने पहले भी बताया है, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे होता है और उसका फार्मूला क्या है, बस। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसे आप याद रख लीजिएगा। देखो हमें कन्वर्ट करना है स्टार इनटू द डेल्टा।
तो मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे ऐसे कन्वर्ट करूँगा। दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई, दिस इज आर वाई। देखो अब आर एक्स, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक सिंपल ट्रिक है। आर एक्स किन 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 दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है, R1 और R3। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, समेशन करना होता है, स्टार टू डेल्टा करना है, इसमें हमें समेशन करना है। R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ पे देखो आर वाई किन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है, R1 एंड R2। देखो तो आर वाई इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R3। जिन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है उन दोनों का सम करना है, प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो भी उन दोनों रेजिस्टेंस को छोड़ के रेजिस्टेंस बचा है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब आर जेड किन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है, R3 एंड R2। R2 तो उन दोनों का सम करना है, R2 प्लस R3 प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R2 और 3 जो बचा हुआ है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, R1 बचा है तो R1 से डिवाइड कर दिया मैंने। देखो फिर से बताता हूँ, आर एक्स इन दोनों के बीच कनेक्टेड है R1 एंड R3, तो उन दोनों का सम करना है R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 इंटू R3 जो बचा है उससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय R2। ठीक है, बाकी भी ऐसे ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेल्टा कनेक्शन इनटू द स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन इनटू स्टार कनेक्शन। देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ डेल्टा कनेक्शन का। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R3 हो गया। अब मुझे कन्वर्ट करना है स्टार कनेक्शन, तो मैं स्टार कनेक्शन का यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको बोलता हूँ मैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड। देखो अब आर एक्स किन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है, R1 एंड R2। तो देखो उसको कैसे लिखना है, दिस आर एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू R1 into R2 divided by summation of all the resistance R1 plus R2 plus R3। ठीक है, अब देखो आर वाई किन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है, R1 एंड R3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस R1 एंड R3 एंड समेशन ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। आर जब किन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है R3 एंड R2, दिस R2
R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ। मुझे RX फाइंड आउट करना है और RY फाइंड करना है और RZ फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास ट्रिक क्या है, RX किन दो रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है, R1 एंड R2 के बीच। तो मैंने उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। RX इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो RX इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनका समेशन तीनों का, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब RY देखो, RY किन दोनों के बीच कनेक्टेड है, R1 एंड R3। So RY is equals to multiplication of these two, R1 into R3 divided by R1 plus R2 plus R3 summation of these three resistance। अब RZ देखो, RZ किन दोनों रेजिस्टेंस के बीच कनेक्टेड है, R2 एंड R3। then RZ is equals to multiplication of these two, R2 into R3 divided by summation of these three resistance। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि MPSC 2018 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन ए था। उससे पहले हम एक नोट देखते हैं, और वो नोट क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार करके। इफ दिस R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R है, तो देन द वैल्यू ऑफ RX इज इक्वल्स टू RY इज इक्वल्स टू RZ इज इक्वल्स टू R/3। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये याद रखिएगा। देखो ये कैसे है, अगर मेरे पास R1 R2 और R3 जो है वो R है, तो यहाँ पे मैं R रखता हूँ। R1 और R2 की वैल्यू क्या है, R इंटू R डिवाइडेड बाय R1 इज R, R2 इज R प्लस R3 इज ऑल्सो R, सो दिस इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R। तो ये क्या हो जाएगा, R/3। अब इसमें भी एक नोट है, वो भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 है, इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R है, तो देन द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ RX इज इक्वल्स टू RY इज इक्वल्स टू RZ इज RX इज इक्वल्स टू RY इज इक्वल्स टू RZ इज 3R। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, R1 इज R प्लस R3 इज R प्लस R1 इंटू R3 R इंटू R डिवाइडेड बाय R2 इज R। These are getting cancelled, so is 1R plus 1R 2R plus 1R is 3R, this is 3R। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में MPSC में प्री एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन ए था। मेरे पास एक डेल्टा कनेक्शन है जिसकी तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 है, इसका जो डेल्टा कनेक्शन है उसके तीन ही रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है। तो मुझे इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन की ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया था। मतलब RX इज इक्वल्स टू RY इज इक्वल्स टू RZ कितना है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो मुझे पता है अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू 3 ओम है, तो मैं इस नोट का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो RX इज इक्वल्स टू RY इज इक्वल्स टू RZ इज इक्वल्स टू कितना दिया है R, 3 डिवाइडेड बाय 3।
तो इसका आंसर था 1 ओम। ये पूछा गया था 2018 में। सो थैंक यू।